नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि अगर आप किसी अपने इष्ट मित्र के पास खड़े हैं तो उसने अपनी नाक पर हाथ रख लिया या आपसे वो दूर हट गया? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपके शरीर की दुर्गंध, आपके पसीने उस व्यक्ति को सूट ना करते हों। जब भी आप उसके पास जाते हैं तो वो अपनी नाक दबा लेता है या नाक भौं सिकोड़ने लगता है, आपसे दूर हटने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, इसका कारण यह है हमारे शरीर की दुर्गंध। कुछ लोगों को आपके शरीर की जो स्मेल है वो पसंद आएगी, वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी शरीर की स्मेल से बिल्कुल दूर भागते हैं। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। इसे आपको समझना होगा कि जब आप अपने शरीर की गंध के कारण प्रवेश करते हैं तो लोग अपनी नाक पकड़कर भाग जाते हैं। दिन भर के शारीरिक श्रम के बाद बदबू आना समझ में आता है, लेकिन शरीर की दुर्गंध दूर नहीं होती है। यह एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें मदद की आवश्यकता होती है। शरीर की गंध मुख्य रूप से अत्यधिक पसीने का परिणाम होती है। पसीने से ढकी त्वचा बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल जगह का काम करती है। जब ये बैक्टीरिया पसीने के साथ मिल जाते हैं तो पसीने में मौजूद केमिकल का अपघटन शुरू हो जाता है और उसमें से बदबूदार गंध निकलने लगती है। पूरे शरीर से शरीर की दुर्गंध उत्पन्न हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से दुर्गंध देने वाले स्थान कांख और पैर हैं। कांख का मतलब आपके हाथ, जहाँ पर आपका स्टार्टिंग होता है उसके नीचे का भाग, और पैर हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करता है या तनावपूर्ण परिस्थितियों के प्रभाव में होता है तो पसीना बढ़ जाता है और शरीर से बदबू आने लगती है। लहसुन, प्याज की अधिक मात्रा वाला आहार और कुछ व्यक्तियों के शरीर से दुर्गंध आने का कारण मसाले होते हैं। शराब का सेवन, मधुमेह, मिलेटस और मोटापा भी शरीर की दुर्गंध से जुड़े हैं। शरीर की गंध के लिए होम्योपैथिक उपचार पूर्ण इलाज प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक पदार्थों से बने होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। शरीर की दुर्गंध को जड़ से निकालने का काम करते हैं। दोस्तों, शरीर की दुर्गंध के लिए आप कौन सा होम्योपैथिक उपचार अपनाएंगे, अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। शरीर की बदबूदार दुर्गंध शर्म और शर्मिंदगी के कारण किसी व्यक्ति के सामाजिक संपर्क को सीमित कर सकती है। शरीर की गंध को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिओड्रेंट्स और पाउडर केवल अस्थायी और बहुत ही कम समय के तरीके हैं। वे सिर्फ दमनकारी तकनीकें हैं और शरीर की गंध को जड़ से खत्म नहीं करती। हालांकि ठीक से चयनित प्राकृतिक उपचारों का उपयोग शरीर की गंध का प्रभावी ढंग से इलाज करने के साथ साथ इसे जड़ से खत्म कर सकता है। प्राकृतिक उपचार का उद्देश्य स्थिति को दबाने के बजाय ठीक करना है। शरीर की दुर्गंध के लिए औषधियों का चयन करते समय शरीर के जिस भाग से दुर्गंध आती है उस स्थान पर शरीर की दुर्गंध के किसी विशिष्ट प्रकार के लक्षण के साथ विचार किया जाता है। गंध की प्रकृति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, जैसे खट्टा, मछली जैसा, दुर्गंध युक्त, शव युक्त, सड़ा हुआ, लहसुन जैसा, प्याज जैसा या तीखा। इन लक्षणों के अलावा भी और बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे पहले दवाई है जो मैं आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, जो आपको सुझाव दे रहा हूँ, जैसा कि आप हमारे यहाँ थंबनेल में देख पा रहे हैं, सबसे पहली दवा है आपकी सल्फर और दूसरी दवा जिसका नाम है सोरिनम।
यहाँ मैं 3 ही दवाइयाँ आपको दिखा रहा हूँ और एक दवा इसके पीछे है। 4 दवाइयों के बारे में आपको बताऊँगा। लक्षणों के आधार पर कब कौन सी दवा आपको लेना है, आप वीडियो में ध्यान से सुनिए। सबसे पहली जो दवा आपको दिख रही है सल्फर, तो शरीर की दुर्गंध के लिए ये सबसे सर्वोत्तम उपचार है। शरीर के दुर्गंध के इलाज के लिए शीर्ष प्राकृतिक दवाएं सल्फर और सोरिनम हैं। दोनों दवाइयां आपके सामने दिख रही हैं, सल्फर और सोरिनम। सोरिनम का जो पी है वो साइलेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों उपाय शरीर की दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए बहुत शक्तिशाली एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये प्राकृतिक शरीर गंध उपचार शरीर की गंध के तीव्र मसालों का भी इलाज करने में सफल होते हैं। जिन व्यक्तियों को पूरे शरीर में दुर्गंध की शिकायत है, जो नहाने के बाद भी नहीं जाती, उन्हें इन उपायों से सबसे अच्छा लाभ हो सकता है। सल्फर उन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम करता है जो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गर्म संवेदनाओं से पीड़ित भी होते हैं, मुख्यतया हथेलियों और तलुओं में। दोस्तों, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए चुना जाता है जिसके शरीर की गंध होती है, जो ठंडे वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। जो दूसरी दवा मैंने आपको बताया सेरिनम। तो सोरिनम जो है मुख्य रूप से उन लोगों के लिए चुना जाता है जिनके शरीर की गंध होती है, जो ठंडे वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गर्म वातावरण के लिए ज़्यादा संवेदनशील है तो उसके लिए सल्फर चुनेंगे। अगर कोई ठंडे समय के लिए ज़्यादा संवेदनशील है तो उसके लिए सोरिनम का चुनाव करेंगे। ऐसे व्यक्ति ठंड के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि उन्हें कभी कभी गर्मियों में भी अपने आप को गर्म कपड़े से ढकना पड़ता है। जिन व्यक्तियों को इनमें से किसी भी दवा की आवश्यकता होती है, उनमें भी खुलकर पसीना आने की प्रवृत्ति होती है। लगातार गंदी और दुर्गंध के साथ उनकी त्वचा भी बहुत गंदी और अस्वस्थ दिखती है। फिर अगली दवा दोस्तों आपको मैं सुझाऊंगा, एक यहाँ दिख रही है और एक जो है दवा के पीछे है। यहाँ आपको हेपर सल्फ और रूम, ये दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा। ये किस लिए हैं? शरीर की खट्टी गंध के लिए। शरीर की खट्टी गंध के लिए हेपर सल्फ और रूम शीर्ष प्राकृतिक दवाएं हैं। जैसे ही कोई परिश्रम होता है, शरीर की खट्टी गंध के मामले में हेपर सल्फ सबसे अच्छा परिणाम लाता है। परिश्रम या तो शारीरिक या मानसिक हो सकता है। इनमें से किसी भी परिश्रम के बाद व्यक्ति को पसीना भी आने लगता है। जब पानी से धोने पर शरीर से खट्टी गंध नहीं जाती तो रूम एक आदर्श उपाय है। रूम का उपयोग करने के लिए खट्टी गंध पूरे शरीर पर या विशेष रूप से सिर पर मौजूद हो सकती है। रूम की जरूरत वाले व्यक्तियों में खट्टी गंध परिश्रम के बाद या आराम करने की स्थिति में भी दिखाई दे सकती है। और उसके बाद अगली दवा जो आपको दिख रही है वह है सिलिका। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिलिका आपको दिख रही है। पैरों से दुर्गंध के लिए है। अगर आपके पैरों से दुर्गंध आती है, सिलिकिया पैरों से आने वाली दुर्गंध को दूर करने का एक प्राकृतिक उपचार है। सिलिकिया पैरों से निकलने वाली भयानक दुर्गंध का इलाज करने में भी सफल है। अधिकांश रोगियों में असहनीय रूप से अप्रिय गंध के साथ साथ पैरों पर अत्यधिक पसीना भी पाया जाता है। पैरों में अधिक पसीना आने के कारण पैर की उंगलियों के बीच में दरारें भी अपनी उपस्थिति दिखा सकती हैं। सिलिसिया के अलावा पैरों की दुर्गंध को दूर करने के लिए बैराइटा कार्ब, ग्रेफाइट्स, सल्फर और सीपिया बहुत उपयोगी औषधियाँ हैं। बैराइटा कार्ब उन बच्चों में बार बार इस्तेमाल की जाने वाली दवा है जिनके पैरों में घिनौना पसीना आता है। बैराइटा कार्ब की ज़रूरत वाले अधिकांश बच्चे टांसिल, सूजन, गले की शिकायत के पुराने पीड़ित हैं। जब पैर की उंगलियों के बीच गहरी दरारें दिखाई देती हैं तो घिनौनेपन के कारण पैर के पसीने के लिए ग्रेफाइट सबसे अच्छा प्राकृतिक उपचार है। ग्रेफाइट पैर के पसीने के साथ साथ पैर की उंगलियों के बीच की दरार से छुटकारा पाने में मदद करता है। पैरों में बदबूदार पसीने के साथ अत्यधिक गर्मी के इंसोल होने पर सल्फर सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसे व्यक्ति को रात में तलुओं में
अत्यधिक गर्मी के कारण बिस्तर से पैर बाहर निकालने की आवश्यकता भी महसूस होती है। दूसरी ओर सेपिया सबसे अच्छा उपाय है जब पैर भयानक रूप से दुर्गंध के साथ ठंडे रहते हैं। इसके लिए अन्य उपाय भी हैं दोस्तों। बगल से आने वाली दुर्गंध अर्थात आपकी कांख से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के उपाय। कांख में प्रचुर मात्रा में बालों के रोम होने के कारण अधिकांश व्यक्ति कांख में दुर्गंध से पीड़ित होते हैं। सल्फर, बोविस्टा, हेपरसल्फ और सीपिया विभिन्न प्राकृतिक उपचार हैं जो कांख या कांख से आने वाली दुर्गंध के इलाज में बहुत फायदेमंद होते हैं। गंधक शरीर की गंध के लिए उपाय है। जब बगल से बदबू आती है, यहाँ तक कि धोने से भी उस गंध को कम करने में मदद नहीं मिलती। सल्फर की आवश्यकता वाले कुछ व्यक्तियों को विशेष रूप से बगल से लहसुन जैसी गंध आ सकती है। बगल से दुर्गंध आने की स्थिति में सल्फर के प्रयोग से शरीर में अत्यधिक गर्मी भी हो सकती है। बोविस्टा एक प्राकृतिक उपचार है जो कांख से विशिष्ट प्याज जैसी गंध को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। दूसरी ओर हेपरसल्फ और सेपिया बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं जब बगल से दुर्गंध के साथ साथ पसीने से कपड़े पर धब्बे पड़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप समाज में रहते हैं, सामाजिक रिश्ते बनाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहते हैं, और अगर आप वर्किंग मैन या वर्किंग वुमेन हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि कहीं आपके शरीर से दुर्गंध तो नहीं आ रही है, क्योंकि आपके शरीर की दुर्गंध दूसरे लोगों को जीना मुश्किल कर देता है, उनका जीना दूभर कर देता है, क्योंकि आप बार बार दूसरों के पास जाएंगे और अपनी दुर्गंध लेके जाएंगे और उन्हें परेशान करेंगे। ऐसी स्थिति में आप लोगों की नज़रों से दूर हटते जाएंगे और लोग आपसे घृणा करना शुरू कर देंगे और अपने पास आने से कतराते रहेंगे। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग करें, अपने आप को स्वस्थ करें, अपने समाज को स्वस्थ करें, अपने आसपास जानने वाले लोग, आपके कार्यक्षेत्र में जानने वाले लोग, सबके लिए आप एक मिसाल बने। बदबू फैलाने वाले लोग नहीं, बल्कि एक मिसाल बने, ताकि लोग आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप ज़रूर इस्तेमाल करिए इन दवाइयों को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका कल्याण हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।